क्या फाइनली ऐसा समय आ गया है कि रोमन रेंस विल लूज हिज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। 3 दिन रह गए हैं सिर्फ गाइस। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है पूरे साल की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन वीडियो, दैट इज फॉर रेसल मेनिया 40 एक्स्ट्रा लार्ज एक्सएल लाइव फ्रॉम फिलाडेल्फिया, जो कि हमें इस सैटरडे को देखने को मिलेगी। 2 नाइट की कमाल का शो रहने वाला है। 12 मैचेस अभी तक अनाउंस हो गए हैं और बहुत सारी और कूल मोमेंट्स जो कि एज अ सरप्राइज हमें देखने को मिलेंगी विदाउट अ डाउट। सारे मैचेस की हम बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें और अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपनी प्रिडिक्शंस में जाने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि असली अखाड़ा का नया एपिसोड अब आ चुका है, जहां पे हमने बात करी है सेथ रॉलिंस के सारे रेसलमेनिया मैचेस की जो अभी तक हुए हैं। आई थिंक 9 मैचेस हैं और उनको रैंक कराए फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। ये सेम चीज रोमन रेंस के साथ भी करी थी और वो दोनों एपिसोड लाइव हो चुके हैं राइट नाउ ऑन असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप लोग जाएं वहां पे, उसमें ऑब्वियसली इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमने कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरे और रोहित का आज तक के रोमन और सेथ के मैचेस में से बेस्ट मैच उनका रेसलमेनिया का कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है वो आप जान सकते हैं। तो डेफिनेटली चेकआउट असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं भाई नंबर 1 मैच से, जो कि है जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ऊस वर्सेस ऊस। कौन जीतेगा? मेन इवेंट से ये बंदे प्रोबेबली मेरे हिसाब से ओपन करने वाले हैं नाइट 1 को। उससे बेटर कोई मैच हो नहीं सकता रेसलमेनिया के स्टेज को सेट करने के लिए, एक लेवल को सेट करने के लिए। और क्या कमाल का मैच है देने वाले हैं। इस पे मैं बैट तो नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच जो इस साल की रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा वो इन दोनों का होने वाला है। बिकॉज जो केमिस्ट्री है, जिस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, जो मोमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी वो कमाल की रहने वाली हैं। लेकिन सवाल आखिर यहाँ पे आता है कि जीतेगा कौन? कौन सा ऊसो विल बी द विनर एट रेसलमेनिया? अगर मैं ऑनेस्टली अपनी बात करूं, आई वांट जिमी टू विन द मैच। क्यों? बिकॉज आई थिंक कि ये चीज आगे कंटिन्यू होनी चाहिए ब्लड लाइन की। भले ही रोमन रेंस के मैच में जो भी हो उससे हमें अभी फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक जे को ऑलरेडी बहुत सारी मोमेंट्स मिल चुकी हैं, जिमी को जे के साथ मोमेंट्स मिली हैं, लेकिन जिमी की वो खुद की मोमेंट जो वो डिजर्व करते हैं काफी टाइम से, शुड बी एट दिस रेसलमेनिया। मेरी पिक रहेगी जिमी ऊसो डिफीट्स जे एट रेसलमेनिया। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली। और ये बात मैं बोल रहा हूं कि भाई बेकी ने अपनी बुक तो निकाल दी, लेकिन ये विक्ट्री वो नहीं निकाल पाएंगी रिया रिप्ली के अगेंस्ट। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बिलीव सो एंड आई डोंट वांट इट टू हैपन। भाई क्यों आखिर बेकी हराए रिया को? उसके 2 फायदे कोई अगर मुझे कमेंट में बता सकता है तो उसको मैं कुछ गिफ्ट करना चाहूंगा। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रीजन फॉर रिया रिप्ली टू लूज। इस चैंपियनशिप की जो वैल्यू बढ़ी है, रिया रिप्ली की जो वैल्यू बढ़ी है, जब तक कोई कंटेंडर सेट नहीं तब तक रिया चैंपियन रहनी चाहिए। बेकी के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बेकी इज ग्रेट, लेकिन बेकी का भी टाइम सही नहीं है एंड बेकी डज नॉट वांट टू गेट दिस चैंपियनशिप फ्रॉम रिया रिप्ली। अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि होने वाला है प्रोबेबली एक बार फिर से मैच ऑफ द नाइट या फिर मैच ऑफ द पेपर व्यू का कंटेंडर इजीली बन सकता है। बिकॉज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रिंग जनरल गुंथर, और ये लड़ने वाले हैं सैमी ज़ेन से, जो प्रोबेबली इस समय WWE के बेस्ट या फिर हम कह सकते हैं वाइल्डेस्ट अंडरडॉग हैं। क्योंकि भाई गुंथर के हिसाब से वो गुंथर को बिल्कुल नहीं हरा सकते। कुछ हफ्तों तक चैड गेबल भी इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन चैड गेबल को वैसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर किसी को पॉसिबल उसको करना है तो वो है खुद सैमी ज़ेन। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज इसके बारे में हमने बात करी है, और अगर ये स्टोरी इस तरीके से नहीं दिखाई जाती तो मैं ऑनेस्टली यहाँ पे आके बोलता कि गुंथर को जीत जाना चाहिए और गुंथर को चैंपियनशिप रिटेन करनी चाहिए। लेकिन हमको पता है कि रेसलमेनिया इज लार्जर देन लाइव पेपर व्यू। यहाँ पे सिर्फ सब कुछ लॉजिकली नहीं करा जाता, कई बार मोमेंट्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो मोमेंट्स को हिस्ट्री में डाला जा सके, उनको मेमोरेबल रखा जा सके। और जबकि गुंथर का जीतना, आई डोंट थिंक कोई उसके बारे में कंप्लेंट करेगा, लेकिन सैमी का जीतना विल बी इवन बिगर, क्योंकि गुंथर को जो भी हराएगा वो ऑटोमेटिकली बढ़िया है। और उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की वैल्यू सैमी ज़ेन घटाने तो नहीं वाले, ये बात की तुम गारंटी ले ही सकते हैं। तो आई थिंक ये सैमी ज़ेन का टाइम है, आई थिंक ये सैमी ज़ेन की मोमेंट है एंड आई थिंक सैमी ज़ेन विल वॉक आउट ऑफ रेसलमेनिया एज द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। दूसरे मिड कार्ड टाइटल की बात करते हैं, जो कि मैच होगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन लोगन पॉल, केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन।
ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे लोगन पॉल ने कमाल करा अभी तक जितना भी उनका रन रहा है। चैंपियनशिप को तो उन्होंने अपने पास रखा ही है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी साथ में दी है। केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन प्रॉब्ली दो परफेक्ट नाम है जो इस एंटरटेनमेंट के साथ खेल सकते हैं। आई थिंक ये मैच बहुत बढ़िया रहेगा। लोगन पॉल चीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि प्राइम का लोगो रिंग के बीचों बीच रहने वाला है, उसी प्राइम के ऊपर स्टनर और आर के ऊपर के अगर लोगन पॉल हारते हैं, उससे बड़ा मार्केटिंग प्ले हो नहीं सकता फॉर प्राइम। एंड आई थिंक लोगन पॉल उसमें खुश होंगे। अब उनका टाइम आ चुका है इस टाइटल को ड्रॉप करने का, और अगर किसी का टाइम आ चुका है कोई टाइटल जीतने का तो वो है रैंडी ऑर्टन। कितने टाइम से वो चैंपियन नहीं बने, और ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को हम और ज़्यादा सीरियसली ले पाएंगे और बढ़िया फ्यूड्स देख पाएंगे इफ रैंडी बिकम्स द चैंपियन। तो ये प्रॉब्ली एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रिडिक्शन से ज़्यादा मेरी खुद की विश है। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, बिकॉज आई थिंक रैंडी ऑर्टन विंस एंड बिकम्स द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अगला मैच है इयो स्काई वर्सेस बेली का फॉर द विमेंस चैंपियनशिप, और यहाँ पे जो स्टोरी दिखाई गई है वो बिल्कुल ही वही फेवर में जा रही है बेली की। तो उसके अगेंस्ट प्रिडिक्ट करना तो मुझे बेवकूफ़ साबित करेगा, और मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं यही बोलने वाला हूँ दैट बेली विंस एंड शी एंड्स इयो स्काई, और उनकी जो एटीट्यूड है उसको वो खत्म करेंगी एंड शी विल बिकम द न्यू चैंपियन। बहुत टाइम से ये चीज़ भी WWE में पेंडिंग है कि बेली हैज सम गोल्ड, और फाइनली उनकी रेसलमेनिया मोमेंट आने वाली है। अगला मैच मैंने बीच में डाल दिया। आई डोंट नो आप लोग इसके भाई होपफुली कोई वीडियो आगे स्किप करके नहीं पहुंच गया, क्योंकि मैंने बीच में इसको डाल दिया है। इट इज़ द बिगेस्ट मैच, इट इज़ द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम, इट इज़ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम जिसको बोला जा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये है रोमन रेंज एंड द रॉक, ट्राइबल चीफ एंड द फाइनल बॉस अगेंस्ट द वॉकिंग क्लाउन इमोजी सेथ रॉलिंस एंड अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। भाई आई डोंट नो कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मैच से जो हमें स्टोरी देखने को मिली है। ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पे होगा इट विल बी अ 5 स्टार क्लासिक प्रॉब्ली। जो मोमेंट्स मिलेंगी, जिस तरीके से ये मैच अपनी एंडिंग तक जाएगा, जो यहाँ पे हमारे पूरे ब्लड लाइन का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, भगवान जाने या क्या होने वाला है। जॉन सीना, रॉक, ऑस्टिन, कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि WWE जो भी प्लान कर रही है इस मेन इवेंट के लिए वो नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। लेकिन बात करते हैं कि आखिर इस मैच को जीतेगा कौन, बिकॉज ये मैच डिसाइड करेगा कि कोडी और रोमन के मैच की स्टिपुलेशन क्या रहेगी नाइट 2 पे। आई थिंक कि इस बात को हम पहले बोल चुके हैं, तो प्रेडिक्शंस को इतनी शॉकिंग नहीं रहेंगी, लेकिन द ब्लड लाइन हैज़ टू विन दिस मैच। अब भले ही वो सेथ रॉलिंस कोडी पे टर्न कर जाएं, कोई आउटसाइडर आके इनको मैच कॉस्ट कर जाए, ड्रू मैकिंटायर, CM पंक, रॉक, ऑस्टिन जो मर्जी करते रहें, लेकिन एट द एंड हैज़ टू बी रोमन रेंज एंड द रॉक विनिंग। और इसकी जो एंड की मैं मोमेंट देखना चाहूँगा, उसमें मैं देखना चाहूँगा कि पिन जो हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर किसको पिन वो करवाते हैं। कोडी रोड्स अगर यहाँ पे पिन होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके चांसेस सेकंड नाइट पे जो हैं वो जीतने के कम हो जाएंगे, और इसी वजह से मैं चाहूँगा कि इस मैच के एंड में कोडी रोड्स इज पिन्ड बाय रोमन रेंज। और अगर ऐसा दिखाया जाता है तो ऑलरेडी रोमन रेंज इतने खुश होंगे कि नाइट 2 पे कोडी तेरा 0 चांस है, बिकॉज मैंने तेरे को ऑलरेडी पिन कर दिया। तो प्रेडिक्शंस की जहां तक बात है, आई एम गोइंग विद रोमन एंड द रॉक नाइट 1 मेन इवेंट। अगला मैच आता है एजे स्टाइल्स LA नाइट के बीच में। आई थिंक इसको बहुत अच्छे से WWE ने काफ़ी जल्दी से बिल्ड करा है, ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास, पर जो भी किया अच्छा किया। और LA नाइट की जो रेसलमेनिया मोमेंट है वो अब आने वाली है। एजे के लिए थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा है, बिकॉज उनको अच्छी फ्यूड में डाल के भी प्रॉब्ली यहाँ विक्ट्री नहीं दी जा सकती जिस तरीके से सब चल रहा है। बट आई थिंक LA नाइट विल बीट एजे स्टाइल्स, और उसके बाद इंटरेस्टिंग रहेगा कि कहाँ एजे स्टाइल्स को फिट करेगी WWE आफ्टर रेसलमेनिया। इसके बाद 6 वीमेन टैग टीम मैच, नाओमी, बियांका बेलेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस डैमेज कंट्रोल, यानी कि कबूकी वॉरियर्स एंड डकोटा काय। डैमेज कंट्रोल का तो भाई मुझे लगता है पूरा एंड होने वाला है सीन। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो जीतेंगे अनलेस नाओमी, बियांका या जेड में ही से कोई टर्न कर जाए, और वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि बियांका गोज हील ऑन जेड कारगिल और वहाँ से उनकी फ्यूड स्टार्ट हो सकती है और फिर वो हार जाएं। लेकिन प्रेडिक्शन मैं यहाँ पे ईजी रखूंगा। आई डोंट थिंक जेड कारगिल अपने रेसलमेनिया डेब्यू में हारेंगी। WWE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे जेड, और इस हिसाब से मैं बोलूंगा कि डैमेज कंट्रोल इस मैच को हारने वाले हैं। नेक्स्ट मैच होगा फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स, एक 6 पैक लैडर मैच। प्रोबब्ली ये भी कंटेंडर बन सकता है इजीली फॉर मैच ऑफ रेसलमेनिया, दोनों नाइट कंबाइंड। जजमेंट डे अपने टाइटल्स डिफेंड करेंगे अगेंस्ट DIY, ऑसम ट्रुथ, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर की टीम, न्यू कैच रिपब्लिक एंड द न्यू डे।
सबकी बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो दो टॉप कंटेंडर्स हैं इस मैच को जीतने के वो हैं ऑसम ट्रूथ, क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से मेक सेंस, और DIY बिकॉज चैंपियनशिप्स उनके ऊपर डाल देंगे। तो बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर क्लासिक्स मैच हमें देखने को मिलेंगे हर टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये R-Truth और मिज को क्राउन करेंगे यहाँ पे और बनाएंगे चैंपियंस। भले ही कुछ टाइम बाद वो टाइटल्स हार जाएं, लेकिन ये ऑसम ट्रूथ वाली जो मोमेंट है वो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जिस तरीके से वो मैच जीतेंगे, क्योंकि लैडर क्लाइम करना पड़ेगा टाइटल्स को निकालने के लिए। बहुत कूल, बहुत फन मोमेंट्स इस मैच में डेफिनेटली रहेंगी। एंड माय प्रेडिक्शन विल बी ऑसम ट्रूथ डिफीटिंग जजमेंट डे, और कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे मुझे लगता है जजमेंट डे का जो है वो टाइटल रिटेन करने का, बिकॉज इवेंचुअली मुझे लगता है वो भी अब स्प्लिट होने वाले हैं और डोमिनिक अपना खुद का स्टेबल बनाएंगे आफ्टर रेसलमेनिया। इसके बाद इसी मैच की बात कर लेते हैं। रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली लड़ेंगे सैंटोस एस्कोबार एंड डोमिनिक मिस्टीरियो से। और जबकि यहाँ पे बेबी फेस विक्ट्री देके WWE इजी खेल सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में डोमिनिक को एज अ हील बुक करना है तो आई थिंक अब समय आ गया उनको एक विक्ट्री देने का, एक ऐसी मोमेंट देने का जो कि बढ़िया चीज हो सकती है कि डोमिनिक पिन कर दे यहाँ पे ड्रैगन ली को, और चीटिंग से ही भले जीते। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा अगेंस्ट ऑड्स जाऊंगा, आई डोंट नो ऑड्स क्या है, लेकिन आई थिंक सैंटोस एस्कोबार एंड डोमिनिक मिस्टीरियो आर गोइंग टू विन दिस मैच, और वो अपने फादर एक बार फिर से रे मिस्टीरियो को रेसलमेनिया में हरा देंगे। इसके बाद बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट, एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट में। यहाँ पे ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे केओस होगा मैच में, अलग अलग वेपन्स का यूज़ होगा, कुछ तो होगा बढ़िया। एंड मुझे लगता है कि फाइनल टेस्टामेंट को जीतना चाहिए एक बार दोबारा, बिकॉज अगर कोई अच्छी हील फैक्शन क्रिएट करनी है और जजमेंट डे खत्म हो रही है तो भाई ढंग से बनाना पड़ेगा फाइनल टेस्टामेंट को। उम्मीद कम है मुझे इस रिजल्ट से, लेकिन मैं प्रिडिक्ट करूंगा फाइनल टेस्टामेंट विंस दिस। उसके बाद जो हमारे फाइनल 2 मैच बचते हैं उसमें से पहला, और ये भी बहुत बड़ा मैच फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। CM पंक यहाँ पे कमेंट्री पे रहने वाले हैं और चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, बिकॉज CM पंक सिर्फ कमेंट्री तो नहीं करेंगे, CM पंक यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। आई थिंक इस मैच के रिजल्ट में डेमियन प्रीस्ट का कैश इन हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। कैश इन की प्रेडिक्शन हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर आर गोइंग टू गिव द मैच ऑफ अ लाइफ टाइम एट रेसलमेनिया। इसके बाद शायद इन दोनों का मैच आई डोंट नो कब होगा, लेकिन जो इन रिंग यहाँ डिलीवर होगा CM पंक के साथ, वो भी प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स होगी इन रेसलमेनिया। सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर, कौन जीतेगा? मुझे लगता है यहाँ पे दोनों तरीके से WWE जा सकती है। ड्रू को कॉस्ट कर सकते हैं CM पंक, लेकिन अगर चैंपियनशिप की बात है, अनलेस ड्रू मैकिंटायर जीते नहीं और फिर कैश इन हो जाए सेथ पे, आई डोंट वांट सेथ टू वॉक आउट ऑफ रेसलमेनिया एज अ चैंपियन। मुझे ऐसा लगता है टाइम आ गया, मोमेंट आ गया है कि ड्रू मैकिंटायर को उनकी मोमेंट दे देनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ द फैंस एंड ही शुड बिकम अ चैंपियन। भले ही 2 मिनट बाद कैश इन हो जाए और वो हार जाएं, लेकिन वो मोमेंट जरूर होनी चाहिए, वो होना जरूर चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट शुड हैपन। ड्रू इज माय विनर। और फाइनली जो मेन इवेंट रहेगा, नाइट 2 का क्लोज करेगा रेसलमेनिया को, सेम मैच जिसने क्लोज करा था लास्ट ईयर की रेसलमेनिया को, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और अब यहाँ पे ब्लड लाइन रूल्स होंगे अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन। इसका मतलब है कि बहुत कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। फिर से मैं पॉसिबिलिटीज में नहीं घुसूंगा, बिकॉज कुछ भी WWE यहाँ पे कर सकती है, लेकिन बात है रिजल्ट की। आखिरी में कौन वो बंदा होगा जिसके शोल्डर्स मैट पे होंगे और उसको 1 2 3 पिन करा जाएगा। लास्ट ईयर मेरी प्रेडिक्शन थी कोडी रोड्स, आई वाज रॉन्ग। रोमन ने अपना टाइटल रिटेन करा था। इस बार पूरी दुनिया को लगता है कि 100% कोडी इज गोइंग टू विन, लेकिन क्या पता अगर रोमन रेंस जीत जाए। आई डोंट नो कि क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से लोग उस पे एक्ट करेंगे इफ कोडी लूजेस अगेन। लेकिन मुझे सेफ खेलना पड़ेगा, इतना बोल्ड मैं होऊंगा नहीं, बिकॉज इसके लिए मैं भी सोच नहीं पा रहा कि WWE कैसे जाएगी। एंड आई थिंक इट इज टाइम टू फिनिश हिज स्टोरी। कोडी रोड्स डिफीट्स रोमन रेंस एट रेसलमेनिया नाइट 2, और मुझे लगता है ही विल वॉक आउट एज द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब यहाँ पे रॉक का टर्न हो जाए, कुछ हो जाए, आई डोंट नो WWE कैसे उस चीज को दिखाएगी, कौन रोमन को कॉस्ट करेगा उनकी ये रेन, नो आइडिया। लेकिन एट द एंड आई थिंक कोडी वॉक्स आउट एज द चैंपियन। आप लोग अपने ओपिनियंस, अपनी प्रेडिक्शंस, कमेंट्स मुझे नीचे बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा, मैं रीड करूंगा ऑब्वियसली कि भाई क्या आप चाहते हैं हो रेसलमेनिया में आपके हिसाब से। अगर आपको ये प्रेडिक्शंस पसंद आई हैं, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें गाइस। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा और कंटेंट के साथ। 3 वीडियो आज आई थिंक आ गई है चैनल पे। आई होप सो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।